करना। संतोष भाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी कभी कभार ऐसे होता है, कभी कभार तो नहीं, मोस्टली ऐसे होता है, हम बचपन से अपने आप से कमिटमेंट करते हैं दृढ़ता से कि ये मैं करके दिखाऊंगा, या हमारे अंदर में चलता रहता है। तो उस कमिटमेंट को फिर हम पूरा नहीं कर पाते, फिर उसमें दुख भी होता है, ठीक है, उसमें गिल्ट भी आता है, ये क्यों नहीं कर पाते। इससे रिलेटेड हमारा, जैसे हमारा एम होता है, लक्ष्य होता है पढ़ाई में या उसमें, ठीक है, मैं अपने आप को यानी लेक्चरर बनाऊंगा, मैं अपना इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो हम सेट करते हैं। तो वो हम उसके लिए यानी ट्राई भी करते हैं, वो सब काम करते हैं, उसके बाद भी नहीं वो होता है, यानी वो कमिटमेंट अभी हमारे से है, अंदर में हमारे पास बनी पड़ी है। टाइम गुजर जाता है, बचपन से हम बड़े हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि हम ये क्यों नहीं बन पाए, हमें तो होना था, ये होना था। तो उससे हम किस तरह से यानी वो रिलीज कर पाए उस बात को, और नए चीजों को हम आराम से वो अडॉप्ट कराते, क्योंकि वो जो अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ठीक है, या हमने वो सही तरीके से अपने आप से माफी नहीं मांगी, या हमने किसी और को भी वो ख्वाब दिखाए, हमने अपनी फैमिली को भी कि हम बिल्कुल ये करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए किस तरह से अपने आप को हम बैलेंस में रखें, या राइट थॉट का हम यूज करें, या अपने बच्चों को या हम अपने स्टूडेंट को भी कराएं कि ये सही है, अपने आप से कमिटमेंट। यस, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है कि हम बहुत पहले से अपने आप से कमिटमेंट करते रहते हैं। जैसे जैसे सिचुएशंस आती है, जैसे समझो फॉर रिश्तों में अभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आके हमारे परिवार का इंसल्ट कर देते हैं, हमारे सामने ही हमारे मम्मी डैडी का कोई इंसल्ट करके जाता है, या ये तभी हमें बहुत दुख होता है। हम ऐसे कमिट कर लेते कि भाई बड़े होके देखना, हम ये कर दिखाएंगे आपको, हम ऐसे बनकर बताएंगे। और वक्त के साथ साथ हम ऐसे बन नहीं पाते हैं। यही कहना चाहते हो ना संतोष भैया आप? जी 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 हाँ, बिल्कुल। अभी नहीं, वक्त वक्त के साथ में हम वो नहीं पूरा कर पाए, ये कर बन नहीं पाए, तो यही तो चांस बाबा हमें दे रहा है अभी। हाँ, कैसे दे रहा है? पहले तुम अपने आप को उस लायक बनाओ जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने के लिए, उसकी ताकत लाने के लिए। तो क्या करना है हमें? उन कोर वैल्यूज, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। बाबा की श्रीमत क्या है? वही कोर वैल्यूज, कमिटेड रहना, सिंसियर, पंक्चुअल, ये सब कुछ। और जो तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी किसी को भी जो कमिटमेंट किया है अपने आप से, जो किया है ना, वो कमिटमेंट ना वक्त तुम्हें चांस देता है पूरा करने के लिए। अब बन के बताओ वैसा, अब करके बताओ वैसा। हाँ, अभी भी अगर हम वो रीजन दे दे, बहाने दे दे, अब एज का बहाना दे दे ना, अब तो बड़े हो गए, अब तो क्या ही करें हम, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो क्या ही करें हम। हाँ, ये अगर दे दिया ना बहाना, तो फिर से तुम उसी कमिटमेंट को, क्योंकि वक्त तो दे रहा है तुम्हें चांस, कुदरत दे रही है तुम्हें हेल्प। हाँ, बाबा तो तुम्हारे लिए ही खड़ा हो गया है सही रास्ता दिखाने को, मेंटोरशिप को दे रहा है। हाँ, बस हमें करके दिखाना है, जो हमने बोला है, कमिट किया है, उसको पूरा करने का। तो वक्त के अनुसार वो कमिटमेंट हमारी रूप बदल कर आएगी। अभी ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि तुम जाके वापस सेकंड स्टैंडर्ड में बैठ जाओ या 10th स्टैंडर्ड में बैठो कि तुमने कमिट किया था कि तुम 80% मार्क्स लाओगे और तभी तुम्हारा 80% नहीं आया, तो अभी कैसे वो कमिटमेंट पूरा करें? वो नहीं है। हाँ, तो 80% मार्क्स अगर वहां पे नहीं लाए तो तुमको 10th स्टैंडर्ड में वापस से जाकर बैठना नहीं है, मगर वो 80% मार्क्स लाने के बाद में तुम जो कर सकते थे, हाँ, आज वही आप अभी कर सकते हो। वो कमिटमेंट पूरा इन श्रीमत पर चलने के बाद वो ताकत तुम में आएगी कि वो अगर समझो 80% मार्क्स लाते आप 10th में, तो आप कौन सी लाइन लेते, और वो लाइन लेने के बाद में आप क्या अचीव करते, कितनी आप सैलरी या क्या बिजनेस करते। हाँ, जो वो सोचा है करने का, आज तुम देखो कदम उठा के। हाँ, अभी मेहनत ज्यादा होगी, हाँ, मगर कर्जा मुक्त होगी। ठीक है जी दीदी। क्या? दीदी कर्जा तो चढ़ता है ना, अपने आप से भी जो हम कमिटमेंट करते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती, यानी ये अपने ऊपर ही कर्जा हम चाटते हैं। अगर वो यस,
तो वो थॉट्स हमें वो क्रिएट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या अपनी क्षमता के कैपेसिटी के मुताबिक ही क्रिएट करने चाहिए, या हमने अगर समझो किसी को नीचे दिखाने के लिए वो थॉट किए, इसने आज मुझे ऐसे गाली दी ना, देखना इसको तो मैं करके ही बताऊंगा वो चीज, है ना। तो क्रोध का कमिटमेंट हो गया है, क्रोध से तुमने तो अपना देखा ही नहीं है। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल हमारी क्षमता ही नहीं है 100 किलो का वजन उठाने की, हाँ, तुम टुकड़े पतले हो, कोई और एक जन है जो बहुत पहलवान है, उसने 100 किलो का वजन उठाया और कोई आके तुम्हें ताना मार के जाता है, भाई तुम्हारा औकात तो देखो, तुम क्या 100 किलो उठाओगे, ऐसा बनना पड़ता है उसके लिए। हाँ, फिर तुमने मन ही मन में उसको, हाँ, तो गाली देते हुए बोला कि देखना एक दिन मैं भी ऐसा बन के बताऊंगा, 100 किलो उठाऊंगा। ठीक है, अब आप हो गए हैं बूढ़े, हो गए 50 साल के, अभी तो वो ऐसा करना मुनासिब नहीं है, अभी तो बॉडी भी साथ नहीं देगी। तो ऐसे वक्त में तुम क्या ऐसे कमिटमेंट पूरा करो, है? ऐसा नहीं होता है। ऐसे कमिटमेंट तुमने जो क्रोध में लिए हैं, कोई इसमें है, तो उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि हमको कंपैरिजन नहीं करना है, कि किसी ने अगर ताना मारा है, सरकाजम किया है, तो उसको दिल पे नहीं लेना है, हमें अपने आप को वहां पे सुधारना है। जब हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, हाँ, ऐसे जल्दबाजी में किसी के बहकावे में आके कोई बात नहीं बोलनी है। इसके बाबा बोलते हैं ना, ठंडा दिमाग रखना है, बोलना है तो सोच समझ के बोलना है। तो हमारा जब हम अपने आप में ये जब चेंज लेकर आते हैं, यही वो कर्जे का, हाँ, रिटर्न है। ठीक है जी 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 जैसे मैंने कहा ना कि लवल होते बोलते चांद तोड़ के ले आऊंगा, हाँ, वो तो उसने लवल तो कमिट कर दिया, अभी क्या चांद टूट के आने वाला है क्या? नहीं, वो तो नामुमकिन है ना। तो ये तो बोलने के लिए बोल दिया है उसको, हाँ, इसका वही है कि भाई वो हर सुख देने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी मेरे बस में है वो सारा सुख तुझे देने की कोशिश करो, वो कमिटमेंट। दीदी। और जी दीदी, ठीक जितना है, यानी कोर वैल्यूज को हम एडॉप्ट करते हैं, कोर वैल्यूज को, तो हमें हमारी यस क्षमता बढ़ती है, और हम जो यस चाहें फिर वो कर सकते हैं, जो संकल्प को उठाएं वो ये पूरा कर सकते हैं, यस बाबा की श्रीमत के मुताबिक वो उसमें यस, भी। मेन मिशन ही वो है, जी बाबा की श्री। दीदी, यानी तुम्हें अगर कर्जा मुक्त होना है तो बाबा की श्रीमत पे चलो, बस सोल्यूशन सबसे ज्यादा वही है। तो दीदी यानी बाबा को ही हम बीच में रखें कि बाबा बस आप ही कराने वाले हो, सब कुछ बाबा को समर्पण करें, फिर ये बेहतर है यानी। और कोर वैल्यूज को सामने रखें ताकि उसकी धारणा के मुताबिक। बाबा के सामने रखो जरूर, मगर मेहनत तुम्हें ही करनी होगी, बाबा मेहनत नहीं करेगा, हम्म। है ना। बाबा जी आगे तो तुम्हारा काम नहीं करके जाएगा ना, जी वो काम तो दीदी। तुम्हें बाबा करना है, मेहनत तुम्हें, बाबा वो सिर्फ मेंटरशिप बाबा देगा, वो रास्ता दिखाएगा। जी, बाबा हमें डायरेक्शन देगा, बाबा हमें Yes. एबिलिटी, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देगा। वो उस जगह पे भी पहुंचाएगा, अगर तुम गलत कर रहे हो तो ऐसे लोगों से तुम्हें वो याद भी दिलाएगा, हाँ, कि तुम गलत कर रहे हो। जी इस तरह से तो हमारे देखने का जो विजन है बाबा चेंज कर देता है। जहाँ पे हम ब्लेम करते रहते थे लोगों को, हाँ, उनकी क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं हम अभिमान गुरूर घमंड में रहते थे, इस वजह से लोगों का सुन नहीं पाते थे। आज बाबा ने हमारा वो देखने का विजन ही चेंज कर दिया, जिससे हमारे अंदर की ये जो विकार है ना, धीरे धीरे लुप्त होते गए। अहंकार का, गुरूर का, घमंड का, अरे इसकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई मुझे बोलने की, इसको जब देखो तब मेरे में दोषी दिखाई देता है, हाँ? ये जो हमारा देखने का नजरिया बाबा ने बदल दिया। अच्छा, इससे कुछ बोला है, मेरे अंदर कुछ तो कमी इसमें नजर आई है, हाँ? तो भले चलो मैं इसको पहले, हाँ, इरेडिकेट निकाल दूं इस कमी को, इसी को मेरी अपनी शक्ति बना दूं। ये हो गया तुम्हारा उस कर्जे को खत्म करने का तरीका। ठीक है, जी दीदी। दीदी थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू। यस। अच्छा, अभी आया हमारा कर्मना को लेकर। कर्मना का भी बहुत बार हमारा क्यों होता है हमारे पे कर्जा, विकारों की ही वजह से। कहीं ना कहीं अहंकार, छोटे बड़े का लिहाज रखने के पीछे हम बहुत बार अपने ऊपर कर्जा कर लेते हैं, हाँ? फिर आता है, हाँ,
लोभ, हाँ, लोभ की वजह से, कभी आलस्य और अलबेलेपन की वजह से, हाँ, हमारे अंदर इतना आलस भरा पड़ा रहता है कि आलस की वजह से हम अपने काम भी नहीं करते हैं, हम दूसरों से अपने काम करवा कर ले रहे होते हैं और कर्जा बना देते हैं अपने ऊपर। हाँ, अभी ये तो मैं डिटेल में नहीं जाती क्योंकि ये पहले भी हमने लिए हुए हैं क्लासेस के। बस इन शॉर्ट में मैं ये सब बताती हूँ, कर्जे के बहुत तरीके हैं जो हम कर लेते हैं। हाँ? दूसरों के जान पे मजा मारना, मैं ये बहुत एक सिंपल लाइन में बोलती हूँ। दूसरों के पैसों पे ऐश करना, हाँ? फ्री फंड में खाना, फ्री फंड में मजे करना, इसको कहते हैं अपने आप पे कर्जा करना। ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो उड़ा लो मजे। हाँ? अरे यहाँ पे जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं देती तुमको समझाने के लिए, कभी हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं खाना खाने होटल में। हाँ? तो फ्रेंड्स लोग मिलके हाँ पैसा भर रहे हैं, हमने बोला कि अरे अभी नहीं है मेरे पास पैसे, मैं बाद में दे दूंगा, और बाद में वो कभी वक्त आता ही नहीं है। चलो उन्होंने भी कभी मांगा नहीं क्योंकि फ्रेंड सर्कल है भाई, क्या तो मांगना है ना। 100-200 रुपए सब मिलके इकट्ठे, अगर 2000 का भी बिल होता है तो ये 200-300 रुपए का तुम्हारा हिस्से में आया तो वो लोगों ने ही आपस में हाँ बांट लिया, चलो इससे क्या ही तो लेना है, हमने हाँ तुमको निकाल के उन्होंने आपस में शेयर कर लिया। क्या नहीं लगता तुम्हें कि तुम इन सभी के कर्जदार बन गए? इसको बोलते हैं फ्री फंड में खाना, है दूसरों की जान पे मजा कर। है यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का ले लो या फैमिली मेंबर्स ले लो, कोई भी, हाँ, कभी देर जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें एक दो ऐसे निकल के ही आते हैं जो बहुत आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं, बाकी सारे मेहनत करते हैं और वो 2 जन बैठे ही रहते हैं। हाँ? बस दिखावा करते हैं कि वो बहुत कर रहे हैं काम, बहुत कर रहे हैं काम, और कुछ हाँ बोलेंगे हमको तो सक्सेस ही नहीं मिलता इसमें, हमें तो यही नहीं मिलता इसमें, जब देखो तब लॉस ही मिलता होता है। और वो क्यों होता है? तुम्हारे आलस और अलबेलेपन की वजह से। तो ये होता है तुम अपने ऊपर कर्जा बना रहे हो। कभी होता है रिश्तों का, छोटे बड़ों का लिहाज, जैसे देरानी जेठानी हो, सास बहू हो, ननन भाभी हो, या बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं। हाँ, बड़ी बहन छोटी बहन का, बड़ा भाई छोटा भाई का, या दो भाइयों के बीच का। हाँ, इस तरह के भी रिश्ते होते हैं जहाँ पे तुम अपने ऊपर कर्जा बना लेते हो। हाँ, छोटे होने का लोग, हाँ, मैं छोटी हूँ समझो, मेरे मेरे से जो बड़े हैं वो उसका फायदा लेते हैं बड़े होने का। भाई मैं तो बड़ी बहन हूँ ना तो तूने मेरे काम करने चाहिए, मैं बड़ा भाई हूँ ना तो तूने मेरा सुनना चाहिए। इस तरह से हाँ हम छोटों को सताते रहते हैं और ऐसे करके हम कर्जदार बनते हैं। ननन भाभी हो तो ननन जो है तो भाई बड़ी है, ननन का ओहदा ओहदा वाइज वो बड़ी होती है तो उसके सारे काम करने पड़ते हैं बाकी को। हाँ, तो वो कभी भी हेल्पिंग हैंड नहीं बन पाती है ननन, वो कर्जा ही कर लेती है अपने ऊपर। देरानी जेठानी का ले लो, भाई मैं तो जेठानी हूँ, हाँ, तो देरानी का एक फर्ज बनता है सब काम करने की, तो कोई भी मेहमान आए कुछ भी आए तो देरानी को भागना है किचन में या कुछ भी। हाँ, या फिर ऑफिस में ले लो, हाँ, जो हायर कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने भी काम दूसरों के ऊपर थोप के चले जाते हैं। भाई क्यों? वो मैनेजर पोस्ट का है, भाई उसके हाथ में अगर मैं नहीं उससे वो मेरा काम करेगा तो इसको तो हाँ डिमोशन दे दूंगा, या तो उसकी सैलरी कट कर दूंगा, या तो उसको हरेसमेंट कर देंगे। तो तुम एक तरह से क्या करते हो, अपने ऊपर कर्जा बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेड का भी ले लो, मेड के साथ में तुम जो बातचीत करते हो कि तुमको पोछा ये करने का है या ये करना है, हाँ, मेहमान वगैरह कोई आए तो तुमको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। और समझो 1-2 दिन तुम्हारे ऐसे एक आधे ही मेहमान आते हैं, उस दिन बर्तन ज्यादा निकल गए या तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने उसको बोल दिया एक काम प्लीज कर दे, तो उसका पैसा अगर तुम पे नहीं करते हो उससे तो चलो तुम्हारे लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है या तुम बहुत अच्छे हो उसके साथ में बिहेव करते हो तो उसने कर दिया, और कहीं ना कहीं अनजाने में ही तुम उसके कर्जदार बन रहे हो अगर तुमने उसको उसकी आमदनी पे नहीं करी तो। हाँ? उसने जो भी बर्तन कर दिए हैं उसके बदले में, और उस बर्तन करने के तुम्हारी कमिटमेंट नहीं थी उसके साथ में, मगर उसने फिर भी किया है और तुमने उसको अगर पे नहीं किया तुम उसके कर्जदार बन गए। हाँ? ऐसे ही
बहुत सारी जगह पे हमारे होते हैं। कर्मना से तो बहुत ज्यादा ही कर्जे हम बना लेते हैं। कभी जाते हैं हम फैमिली फैमिली ही जाते हैं घूमने को। हाँ, कभी तो बहुत बार एक पे ही बोझा डाल देते हैं, अरे बड़ा भाई है ना, वही कर रहा है खर्चे, और हम छोटे हैं इसके लिए हम कोई खर्चा ही नहीं करते। फिर इसका रिटर्न हमको किस तरह देना है? कोई अगर पैसों से हाँ कर्जा बढ़ा रहा है तो हमें श्रम दान देना है। श्रम दान यानी एफर्ट, काम करके खत्म करना है रिटर्न में। हाँ, जैसे समझो बड़े बड़े हैं, हम बोलते हैं ना बहुत बार साथ में रहते हैं तो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है तो वो पैसे के मामले में वो खर्चा ज्यादा करते हैं कि छोटों से क्या लेना है, ऐसा सोच के बड़े भाई या बड़े बहन या बड़े जीजाजी हो या माता पिता हो या बड़े लोग होते हैं, वो पैसों के मामले में फिर वो खर्चे का सारा भार उठाते हैं और छोटों को उसमें हाँ, रियायत दिया जाता है। और क्या कुदरत या हमारे कर्म उसमें रियायत देती है? नहीं देती। हाँ, तो इसी के बदले में हमें क्या करना पड़ता है? श्रम दान देना पड़ता है, एफर्ट करने पड़ते हैं। श्रम दान यानी कोई भी कार्य करने के लिए हाँ बिना मोल के, जैसे मैंने बोला ना कि छोटे है तो छोटे से काम करवा लो, ये तू छोटा है ना तो तू मेरा ये काम कर दे, तू छोटा है ना तू मेरा वो काम कर दे। अगर बचपन में बड़ों ने से ये काम करवा लिए है तो करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ, कि किस तरह हम कर्जे बनाते भी है तो कर्जे उतारने भी पड़ते हैं। मगर जब उतारने के वक्त में हमने की कुकू किया, किट किट किया, हाँ, तो वहां पे तुमने फिर से संकल्पों का कर्जा अपने ऊपर कर लिया। हाँ, समझ में आया कि कैसे हम किस तरह के कोई भी कर्ज में बहुत आसानी से कर्जे अपने ऊपर बना भी ले। कल्याणकारी है, हर पल तुम्हारा कल्याणकारी है। तुम कोई भी एक पल को भी यूं ही गवाओ नहीं। हाँ? हर एक पल को एक अपॉर्चुनिटी समझ के कर्जे से मुक्त होते जाओ। ऐसे सोचो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है वक्त ने, हाँ, पिछला हिसाब चुकता करने का। अगर कोई इवन ऑफिस में भी हम बहुत बार बोलते हैं, ऑफिस में है या घर में है, देरानी जेठानी का भी होगा, हाँ, जो बड़ा होता है हमारे पे बहुत सारा वर्क लोग डाल के चले जाता है। हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं ऑफिस में, हाँ, उसको छुट्टी पे जाना है तो वो अपना सारा काम दूसरों के ऊपर मर के चले जाता है। भाई मेरे को तो जाना है, बहुत अर्जेंट काम आया है घर का या कुछ हो गया है तो मेरे ये काम तुम्हें संभालना है। और जो सबॉर्डिनेट है उनके काम करने पड़ते हैं। हाँ? ये क्या हो गया? एक तरह से अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी, ठीक है हम करेंगे, और वाकई में तुमने अपना 100% दिया है उनके काम खत्म करने को भी, तो तुम कहीं ना कहीं जो पहले कर्जे कर कर आए ना, ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कर्जों से मुक्त होने के लिए। हाँ, ये वक्त ही तुम्हारे से वो करवा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर तुमने आनाकानी कर दी, हाँ, यार चलो भाई ये तो हमेशा ही मेरे पे काम थोप के जाता है, इस बारी तो मैं करूंगा ही नहीं, मिलने दो गालियां जितनी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, जब ऑफिस से मीटिंग होती है तो हमारे डिपार्टमेंट की, और वहाँ पे वो तो बोलेगा मैं छुट्टी पे था, मैंने इसको काम करने को बोला था, मैं इसने किया नहीं। हाँ, और तुम बोलोगे मेरे पास तो मेरा ही काम इतना सारा था, मेरे को वक्त ही नहीं मिला उसका काम करने के लिए। हम बहाने देकर निकल जाते हैं, मगर वक्त जो है ना, हाँ, वो हमें छुटने नहीं देता है अपने कर्जे से। तो दोबारा तुम्हें रिंग के साथ में अब एक का नहीं दो का और काम तुम्हारे ऊपर थोपा जाएगा। हाँ, और अगर समझो तुमने वो काम नहीं किया, वो कर्जा चुकती नहीं किया, तो तुम्हें हर जाने के रूप में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, ये है हर जाने का रूप। फिर तुम क्या बोलोगे नौकरी से निकाले जाओगे तभी? भाई मैंने तो इतना अपना बहुत 100% दिया इस कंपनी को, अपना माना, सबके काम करता रहा, या तो नहीं था, दिए थे या नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारा वो कर्जा नहीं चुकता हो पाया और यही वजह बन गया कि तुम फायर हो गए वहां से। सेम ऐसा ही घर के भी मामले में होता है। हाँ, देरानी जेठानी हो या सास बहू हो या कुछ भी, जेठानी जो है तुम्हें काम देती ही जाती है कहीं ना कहीं। हाँ,
पिछले जन्म के ही कर्मा से तुम्हारे जो कर्जे तुम लेकर आए हो, इसलिए इस जन्म में वो तुम्हारी जेठानी बनकर आई या तुम्हारी सास बनकर आई, और आज तुम्हारे पे काम थोपे जा रहे हैं तो तुम्हें वो करने पड़ रहे हैं। जहाँ तुमने आनाकानी करती, हाँ, अरे जब देखो तब ये अपना काम भी मेरे पे सौंप के बाहर चली जाती है, हाँ, जब देखो तब बच्चों को मेरे पास लाके छोड़ देती है, अपने बच्चों को, और खुद चले जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने को। हाँ, क्या मैं उनकी नौकरानी बैठी हुई ये सब करने के लिए? जब ये तुम वाचा में ले आते हो, संकल्पों में ले आते हो, संकल्पों का तो कर्जा बढ़ता ही है, वाचा का भी कर्जा बढ़ रहा है। अगर तुमने कभी किसी और को भी ये बातें बता रहे हो इस तरीके से, तो प्लस कर्म ना कभी करना। अगर उन्होंने अपने बच्चों को या अपने काम अगर तुम पे थोपे और तुमने अगर उसको अपना 100% बेस्ट पे नहीं दिया है, तो तुम उस कर्जे से भाग रहे हो और जिनके साथ तुम्हें वो चुप करने पड़े कहीं ना कहीं। हाँ, नफरत की वजह, वो ऋण क्या होता है तुम्हारा? उन रिश्तों में खटास आना, उन बच्चों के मन में तुम्हारे प्रति नफरत या क्रोध धरना, जो बड़े होने के बाद में वो रिटर्न में तुम्हें मिलता है, और तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने क्या किया है। हाँ, और तुम्हें असमंजस में हो जाते हैं, अरे भाई मैंने इसको बिगाड़ा ही क्या, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मैंने क्या किया है इसका? ये कर्जे हम जो कर आए ना, कि उसी का रिटर्न है हमारे, हमें नफरत के, द्वेष के, अपमान के रूप में मिल रहे होते हैं। और जब तक कि तुम उस जर्नी को कंप्लीट नहीं करते, जब तक वक्त तुम्हें वापस चांस देता है उस कर्जे से मुक्त होने के लिए, हाँ, वही कोर वैल्यूज को अगर तुम धारण करते हो और जो भी काम तुम्हारे सामने आता है तुम खुशी के साथ वो खत्म करते हो कि भाई मेरा कर्जे से मुझे मुक्त होना है। और देखना, जहां से तुम्हें नफरत, जहां से तुम्हें वो द्वेष और ये सब मिल रहा था, हाँ, वहीं से तुम्हें प्यार, इज्जत, हाँ, और शांति मिलना शुरू होगा। जैसे जैसे तुम उस कर्जे से मुक्त होते जाओगे, तुम्हारा सिनेरियो ही बदल जाएगा, तुम्हारा वो भविष्य ही बदल जाएगा। क्या बोलते हो उसको, रिश्ता ही बदल जाएगा। जहाँ पे नफरत थी वहाँ पे प्यार, जहाँ पे अपमान हो रहा था वहाँ पे इज्जत, ये मिलना शुरू होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं संकेत होगा तुम्हारे लिए कि तुम कर्जा मुक्त होते जा रहे हो। कुदरत तुम्हें इशारों में समझाते जा रही है कि देखो तुम कर्जा मुक्त हो रहे हो, ये तुमने अपनी कमाई करी है। अभी तुम अपनी कमाई तभी करोगे जब तुम इन बाबा के श्रीमत पे चलोगे, इन कोर वैल्यूज पे चलोगे। और अगर आप देख रहे हो तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो जूम सेशन में ज्वाइन है, जिनके ये कर्जे से जब मुक्त हुए हैं और उनके रिश्तों में खटास आई थी, या कर्जदार पैसे